जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो भगवत भक्त की कथा लेकर आई हूँ वो है मदन मोहन जी के बहुत ही प्यारे भक्त काले खान। काले खान मदन मोहन जी का मंदिर राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। पहले ये सात ठाकुर वृंदावन में स्थित थे। जब औरंगजेब के राज्य में मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, तब मदन मोहन जी की इस मूर्ति की स्थापना करौली में हो गई और वहीं पर फिर पूजा आराधना चल रही थी। तो ये जो काले खान थे, ये मदन मोहन जी के मंदिर में, जो मंदिर के बाहर जो परिसर थी उसमें साफ सफाई का काम किया करते थे। उनका नित्य का नियम था कि प्रतिदिन सुबह आते थे, अपनी साफ सफाई करी और चले गए, शाम को आए अपने चले गए। उनका मतलब उन्होंने अपने धर्म में बहुत आस्था थी, 5 बार नमाज पढ़ना, सच्चे दिल के इंसान थे, बहुत ही सबसे प्रेम से बात किया करते थे और अपने धर्म के प्रति इतना था उनको कि सब त्योहारों को मनाना, सबका आदर सम्मान करना, उसी सब प्रकार लगे रहते थे। एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो काले खान थे उनको मंदिर के अंदर किसी काम से भेजा गया। अब अंदर गए हैं तो प्रभु की कृपा ही समझो इसको, कि प्रभु ने आज काले खान पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है कि इतने दिनों से ये भक्त मेरे साथ है, आज इस पर कृपा वर्षानी है। वो मदन मोहन जी के मंदिर में अंदर गए हैं काले खान एक पल के लिए। उधर मदन मोहन जी की झलक उन्होंने एक क्षण के लिए ही बस झलक देखी है। अब उन्होंने देखी है, या ये कहो कि मदन मोहन जी की दृष्टि काले खान पे पड़ गई है। वो ऐसा बंधन बंधा कि बस उस समय तो वो काले खान निकल आए हैं मंदिर परिसर से बाहर और चले गए हैं अपने घर। लेकिन आज तो रात में सोते समय भी वही भगवान की मनोहारी छवि, मदन मोहन जी की वही सुंदर श्यामली मूर्त उनके मन से निकल ही नहीं रही है, वही झलक बार बार बनी हुई है। अब तो ये हालत हो गई कि वो मंदिर पहुंचे हैं दूसरे दिन, तो चुपके से सबकी नज़र बचाते हुए धीरे से उन्होंने एक झलक पाने के लिए बस लग गए, कैसे भी कोई देखे नहीं और मैं एक झलक पालूं अपने मदन मोहन की। अब ये क्रम नित्य चलता रहा। धीरे धीरे करके वो भगवान की चोरी चोरी करके दर्शन करते रहे। अब उनके अंदर इतनी आस्था बढ़ गई, इतनी व्याकुलता बढ़ती चली गई कि जब भगवान के प्रति प्रेम जागता है ना, तो पहले तो भगवान करीब लाते हैं, उसके बाद फिर उसको व्याकुल करते हैं, बाधाएं लाते हैं उसके जीवन में। तो लोगों ने देख लिया, उनके धर्म के लोगों ने, और बोला कि ये तू क्या कर रहा है, तू तो काफिर हो गया है, अपने धर्म को नहीं मान रहा। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं अपने धर्म का भी पूरा सम्मान कर रहा हूँ। और वो तो किसी की बातें समझने के लिए ही तैयार नहीं था। अब तो ये हालत कि उसे मंदिर के दर्शन के बिना ना उसको भोजन, ना पानी, ना कोई सुध ही नहीं रहती थी। वो तो जबकि वेतन पे काम कर रहा था साफ स्वच्छता का, उसको कोई ये तो था नहीं कि मैं मंदिर में काम कर रहा हूँ। अब लेकिन भगवान का मोह ऐसा पड़ा। ब्रज के संत कहते हैं कि एक बार सांप के कांटे का इलाज हो सकता है, लेकिन जिसको कृष्ण का मंत्र का जादू चढ़ गया, जिसको कृष्ण नाम रूपी नाग ने डस लिया, फिर वो ना बचेगा, फिर तो वो उसमें डूब के ही रहेगा, उसको वो नशा कैसे भी नहीं उतर सकता। अब तो मदन मोहन जी के जो प्रिय भक्त काले खान नित्य भगवान की पूजा में जप में लगे रहते थे। श्रद्धा उनकी बढ़ती चली जा रही थी। हुआ क्यों, इस तरीके से होते होते उनके जीवन में 10 वर्ष बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होता जा रहा है। अब भगवान को पता था ये मेरा प्रिय भक्त है, लेकिन भगवान को उनकी ख्याति फैलानी थी सब में, कि सबको उदाहरण तो मिले कि एक भक्त ऐसा भी है जो छुप छुप के मेरा दर्शन कर रहा है, छुप छुप के मेरी सेवा कर रहा है, सुमिरन कर रहा है। भगवान को उसकी ख्याति फैलानी थी। हुआ क्या कि उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया है और वो मृत्यु हो गई उसकी। अब वहाँ पर घर में लोगों की भीड़ लग गई है उनके यहाँ, और
और लोग तरह तरह के उलाहने दे रहे हैं, क्योंकि उस सब लोगों को समझ आ गया था कि ये ने मंदिर में उपासना शुरू कर दी है, मदन मोहन जी को मानने लगा है। तो कोई कह रहा है अरे इसको दफनाओगे या जलाओगे, क्या करोगे? यदि इसको लेकर जाओ, अब तुम्हारी श्रद्धा कहाँ गई? अब तो आकर तुम्हारे मदन मोहन क्यों नहीं ठीक कर देते हैं? तो उन्हें काफिर बन किया ना, तूने अपने धर्म से दगा किया, 5 टाइम की नमाज छोड़ के तूने मदन मोहन जी की सेवा शुरू कर दी, इसीलिए आज तेरा बेटा मरा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। आज तो पत्नी भी बहुत बुरा बुरा बोल रही है, क्योंकि आखिर पुत्र गया है। पुत्र वियोग कैसे एक माँ सह सकती थी? आज तो पत्नी भी सबका साथ दे रही है, वरना वो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती थी। सभी लोग भीड़ में सब बुरी बुरी बातें बोले जा रहे हैं। जब उसने ये सुना कि बात, काले खान ने सुना कि मदन मोहन जी के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, मतलब उनके लिए बोल रहे हैं कि अब तेरे मदन मोहन कहाँ है, वो तो बस रोता हुआ भगवान के मंदिर में पहुंच गया है। वहाँ जाकर बस रो रहा है और उनके चरणों में गिर पड़ा है कि हे प्रभु, आज अपने नाम की लाज रख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कुछ करो, आप मेरी लाज बचाओ, बस अपने नाम की लाज रख लो। मैं नहीं चाहता हूँ, भक्त वो होता है जो भगवान के नाम के लिए बुरा नहीं सुन सकता। कहता है प्रभु आज आप लाज बचा लो, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ कि लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ करो प्रभु। बस ऐसे करते करते रोते रोते वो बेहोश हो गया है वहीं पर। उधर उसी पल भगवान ने बस सुन लिया उसकी, उसी पल उधर वहाँ पर घर पर जो भीड़ लगी थी, उनका बेटा एकदम से उठा, अब्बा अब्बा कहते हुए। सब लोग एकदम आंखें खुली की खुली रह गई। सब लोग चौंक गए कि जिस बालक को अभी तो हम दफनाने की बात कर रहे थे, जलाने की कर रहे थे, कोई भी हकीम वैद्य कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा था, एकदम से उठ कैसे गया? वो कहता है अम्मी, अभी ना एक वो सांवला सा राजकुमार था, उसने मेरे कान में आकर बोला कि तेरे अब्बा तुझे ढूंढ रहे हैं, उठ। वो सांवला सलोना राजकुमार था ना, बहुत सुंदर था मम्मी अम्मी, और उसने अपनी बंसी यहाँ पर मेरी छाती पे रखी थी और यूँ बोल रहा बार बार कि उठ ना, तू लेटा क्यों है, तेरे अब्बा तुझे ढूंढ रहे हैं। अब तो जब सबने ये बात सुनी है, सब लोग भागे भागे उस बच्चे को गोदी में लेके मदन मोहन जी के मंदिर में भागे गए हैं और वहाँ उसको कहा है कि देख तेरा पुत्र जीवित हो गया, देख तेरी श्रद्धा जीत गई, तेरी भक्ति जीत गई। सबने आज उसको शरण करके नमस्कार किया है, सबने उसकी भक्ति को मान लिया है कि हाँ काले खान सही है। भगवान को तो काले खान की ख्याति बढ़ानी थी ना। बस भगवान को जब काले खान ने देखा है कि पुत्र जीवित हो गया है, बड़ा प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे करके उनकी प्रशंसा करौली राज्य के राजा के पास भी पहुंची है। वो करौली राज्य के राजा काले खान से मिलने आते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं। साथ दूर दूर से लोग अब तो काले खान से मिलने आने लगे, उनसे भक्ति के उपदेश लेने लगे। अब तो ये क्रम नित्य चलता रहा। काले खान की भक्ति निरंतर बढ़ती ही चली गई और फिर वो परमागति को प्राप्त हुए। आज भी नियम है कि मदन मोहन जी के मंदिर में शाम को आरती के वक्त काले खान जी को नित्य याद किया जाता है, उनका नाम पुकारा जाता है, क्योंकि वो तो मदन मोहन जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे। जैसी कृपा प्रभु ने मदन मोहन पे करी, वैसे सब पर करना। जय हो मेरे ठाकुर जी, बोल राधा कृष्ण की जय। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। जय हो। आपको मेरी ये कथा कहानियाँ सुनाना अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को कृपया करके अपने सगे संबंधियों में भी शेयर कीजिए, जिससे ये ज्ञानवर्धक जो विषय है ये आगे बढ़ सके, सब लोग इसका लाभ ले सकें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।